कृषि पद्धतियाँ और उनके उपकरण। कृषि पद्धतियाँ वह तरीके हैं जिनका उपयोग किसान फसल उत्पादन में करते हैं। ये प्रक्रिया बुआई से लेकर कटाई और भंडारण तक चलती है। जो मुख्य कृषि पद्धतियाँ होती हैं, पहला काम जो होता है मिट्टी को तैयार करना। फसल बोने से पहले मिट्टी को उपयुक्त बनाया जाता है। फिर अगला काम होता है मिट्टी में खाद देना। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बीज बोना। उपयुक्त बीजों का सही तरीके से खेतों में बोया जाता है। और फिर सिंचाई, फसल की वृद्धि के समय समय पर पानी दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिट्टी तैयार करने में कौन कौन से उपकरण जरूरी होते हैं। मिट्टी की तैयारी। बिना जोती गई मिट्टी बुआई के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए इसे तैयार किया जाता है। जुताई। सबसे पहला काम करते हैं हम जुताई। मिट्टी को भुरभुरी, हवादार और उपजाऊ बनाने के लिए जुताई की जाती है। जुताई के लाभ, जो इसके लाभ होते हैं जुताई से, पहला मिट्टी को ढीला और मिश्रित हवादार बनाता है। ठीक, जुताई से खाद व उर्वरक समान रूप से मिलते हैं। जड़ों की वृद्धि में मदद करता है। सूक्ष्म जीव और केंचुओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। खरपतवार को नष्ट करता है। मिट्टी में छिपे हानिकारक कीट बाहर आ जाते हैं, जिससे उन्हें पक्षी खा जाते हैं। तो ये जुताई के लाभ हो गए। हम देखते हैं जुताई करते हैं किससे, उपकरण क्या क्या हैं जुताई के। जुताई या पाटन के उपकरण। जुताई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। जुताई मिट्टी को भुरभुरी, हवादार और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए की जाती है। इसके लिए विभिन्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला हो जाएगा आपका कल्टीवेटर, दूसरा हो जाएगा आपका हल। कल्टीवेटर यह खेती की जुताई और मिट्टी के ढाल को तोड़ने में मदद करता है। हल खेत की सतह का पलटकर पोषक तत्वों को ऊपर लाने और खरपतवार को मिट्टी में दबाने में उपयोग किया जाता है। मिट्टी का पाटन और इसके उपकरण। पाटन मिट्टी को समतल बनाता है, जिससे सिंचाई, जल निकासी और फसल उत्पादन बेहतर होती है। जब हम हल चलाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है मिट्टी, तो इसको समतल करते हैं, उसके लिए पाटन का उपयोग करते हैं। खेत को समतल करने के लिए, जिससे फसल को पानी देते समय समस्या न आए। इसके लाभ क्या है पाटन के? पाटन के लाभ, पहला मिट्टी में ढेले टूटकर बारीक हो जाते हैं। मिट्टी वायु और जल के कटाव से बचती है। सिंचाई में समानता बनी रहती है। पाटन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है? पहला पाटा, मिट्टी को ढेले को तोड़कर खेतों की सतह समतल करता है। फिर अगला हो जाएगा मैलेट। लकड़ी का एक उपकरण जिसे मिट्टी के कठोर ढेले तोड़ते हैं। अगला देखते हैं मिट्टी में खाद देने एवं प्रयुक्त उपकरण। जो खाद देने में हम प्रयुक्त करते हैं, किन किन चीज़ों का प्रयुक्त करते हैं। तो पहला खाद देने की प्रक्रिया समझते हैं। पहले मिट्टी की उर्वरता और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें खाद मिलाई जाती है। खाद देने से मिट्टी का पोषण संतुलित रहता है और फसल की वृद्धि बेहतर होती है। खाद देने के उपकरण, पहला हो जाएगा स्प्रे पंप। खाद को छिड़कने का आधुनिक उपकरण है। कंधे पर टांगकर पाइप के जरिए छिड़काव किया जाता है। अगला हो जाएगा ट्यूबलर। यह मुख्य रूप से कॉटन और अरहर जैसी फसलों के लिए उपयोग में किया जाता है। फसल उत्पादन में 80% तक वृद्धि कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला ट्रैक्टर चालित खाद्य
छिड़काव यंत्र, बड़े खेतों जैसे 25 से 30 शक्ति वाले ट्रैक्टर से खाद छिड़कने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक बार में 25 से 30 क्विंटल खाद डालने की क्षमता रखता है। तो ये काफ़ी बड़े किसानों के लिए होता है, और ये जब हम ज़्यादा बड़े किसान होते हैं वो इनका यूज करते हैं। अगला, मिट्टी में खाद देने से लाभ क्या क्या होता है। पहला, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है। अगला, फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला, मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, वायुमंडल में कार्बन स्तर घटता है, मिट्टी क्षरण और जल अपवाह से बचती है। बीज बोना एवं प्रयुक्त उपकरण, बीज बोने में जो उपकरण का यूज होता है, बीज बोने की प्रक्रिया। खेत की जुताई के बाद बीज बोए जाते हैं, लेकिन बीजों के गुणवत्ता युक्त, स्वस्थ और रोगयुक्त होना आवश्यक है। बीजों को उचित गहराई पर बोना चाहिए ताकि उन्हें सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। अगला, बीजों के उचित दूरी होनी चाहिए जिससे पौधों को पर्याप्त पोषण, खाद और पानी मिल सके। बीज बोने की 2 विधियाँ होती हैं, पहले देख लेते हैं दोनों विधियाँ। पहला, हाथों से बुआई, इसमें बीज इधर उधर गिर सकते हैं और दूरी सही नहीं रहती। अगला, मशीन से बुआई, अधिक सटीक और प्रभावी विधि। कुछ फसलें जैसे चावल, टमाटर, प्याज, मिर्च, बैगन पहले छोटी क्यारियों में उगाई जाती हैं और फिर मुख्य खेत में प्रत्यारोपित की जाती है। इसे अति प्रत्यारोपण विधि भी कहते हैं, अतिरोपण विधि भी कहते हैं। बीज बोने के उपकरण क्या क्या है। पहला, पशु चालित प्लांटर, ये 3 कतारों वाले प्लांटर हैं जिसे प्लेट झुकी होती है। इसमें 3 अलग अलग बॉक्स होते हैं और भिन्न भिन्न बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों का उपयोग किया जाता है। हल से बुआई की तुलना में चालीस से 50% मजदूरी की बचत होती है, 7% संचालन खर्च में कमी होती है, 5% उपज में वृद्धि होती है जब हम इन संसाधनों का यूज करते हैं तब। बीज बोने के लाभ, अशुद्ध बीजों की छाटनी हो जाती है, पौधों के उचित दूरी पर लगने और इससे वृद्धि बेहतर होती है, फसल पैदावार में वृद्धि होती है। सिंचाई एवं इसके उपकरण, सिंचाई एवं इसके उपकरण। पहला, सिंचाई वो प्रक्रिया है जिसमें फसल के लिए नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जाती है। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे प्राकृतिक सिंचाई, वर्षा, बाढ़, नहर प्रणाली, कुएं आदि का यूज किया जाता है। इसमें कृत्रिम प्रणाली में फ्लो नहर सिंचाई, स्विफ्ट सिंचाई या छिड़काव सिंचाई प्रणाली का यूज किया जाता है। सिंचाई से मिट्टी की आर्द्रता बनी रहती है और फसलें की उत्पादकता में वृद्धि होती है। सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, पहला हो जाएगा रेन गेज। यह बूंद बूंद और फुहारा सिंचाई प्रणाली के बाद विकसित तकनीक है। 20 से 40 मीटर तक पानी छिड़क कर प्राकृतिक वर्षा जैसे प्रभाव डालती है। कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव है। ये आपका रेन गन हो जाएगा। फिर सोलर पंप, अगला हो जाएगा सोलर पंप द्वारा। इसमें सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा उत्पादन की जाती है जिससे मोटर चलती है और पानी खींचा जाता है। अगला, इसमें बिजली या ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, पर्यावरण के अनुकूल और कम खर्चीली विधि है। अब हम लाभ देख लेते हैं, सिंचाई के लाभ क्या क्या है। पोषक तत्वों का पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है, पौधों तक पोषक तत्वों का पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। अगला, मृदा की नमी बनी रहती है जिससे फसल की वृद्धि अच्छी होती है। अगला, जंगली घास खरपतवार की वृद्धि कम होती है। अगला, धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण मिलता है, उनसे नियंत्रण मिलता है।